हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका दिव्य गार्डनिंग चैनल में। आज मैं आपको बताऊंगा कि कलंचू का अगर आपका प्लांट डेड हो रहा है तो आप कैसे उसको बचाएंगे। देखिए, पिछले वीडियो में ये कुछ ही दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, उसमें बहुत अच्छा चल रहा था प्लांट। लेकिन देखिए अचानक देखिए क्या होने लगा कि ये देखिए ये लीव्स जिसमें नीचे जड़, ये देखिए डाई होने लगा है। तो कलंचू के पेड़ की खासियत ये होती है, जब तक फूल देता है तो खूब अच्छे से, लेकिन जैसे ही डाई होता है तो आपको समय भी नहीं देता है, तुरंत ही चला जाता है। ब्लैक पड़ने लगेंगी जड़ें इसकी, रूट रॉट हो जाता है इसमें, और ऊपर भी फंगस लग जाती है। तो बहुत तेज़ी से प्लांट देखिए ऊपर की भी डालों में देखिए कैसे काला हो गया और ये गिर गया। और बीच की कुछ ब्रांचें जो हैं इस तरफ देखिए मैंने लगाई थी, ये भी देखिए ये चल गई है, ये चल गई है क्योंकि इसमें जड़ थी थोड़ी सी, और ये पता नहीं चलेगी कि नहीं, क्योंकि इसमें रूट नहीं थी तो बड़ा बड़ा मुश्किल हो जाता बचाना। इवन इसके लीव्स भी आप इस मौसम में लगाते हैं, जब मौसम फेवरेबल नहीं होता तो ये भी नहीं लगते हैं फिर। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, बहुत ही एक ही मेथड बचता है रिपोर्टिंग की इसकी। तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप कटिंग काटें इसकी, कैसे आप रिपोर्ट करें इसको। क्योंकि ये मेरा प्लांट बिल्कुल सही चल रहा है, इसकी रूट भी ठीक है। रूट आप समय समय पर देखते रहिए कि रूट कहीं गड़बड़ तो नहीं है। जो आप यहाँ देखेंगे नीचे, अगर आप हल्का सा छीलेंगे तो ग्रीन होना चाहिए, अगर ब्लैकिशपन है तो समझ लीजिए गड़बड़ है। तो अभी ये ठीक है, ग्रीन है, चलिए ठीक है। ये प्लांट इस तरह, ये वाला प्लांट भी मेरा ठीक चल रहा है, लेकिन ये वाला प्लांट देखिए डाई हो रहा है देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं, इसको कैसे लगाते हैं, किस तरह की मिट्टी लेते हैं। लेकिन ये देखिए अच्छी बात ये है कि देखिए ये देखिए रूट है यहाँ पर, तो यहाँ से अगर हम काटते हैं तो एक प्लांट ये तैयार हो जाएगा ठीक से। और ये देखिए जब मैंने पिछला वीडियो अपलोड किया था, आप देखिएगा उसमें यहाँ पर रूट्स खूब सारी थी, लेकिन अब देखिए इन पॉइंट्स में रूट सूख चुकी हैं, यहाँ पर अब रूट्स नहीं है। जैसे ही आपको रूट्स दिखे आप तुरंत इसको काट के लगा दीजिए, अगर आपके प्लांट में फंगस लग रही है। यही सबसे अच्छा उपाय होता है इसको बनाने के, सही करने का। तो अब आइए शुरू करते हैं, इसको हम कैसे लगाएं, कैसे इसकी कटिंग करें इस प्लांट की, ताकि ये फिर से सरवाइव हो जाए और बच जाए हमारा कलंचू का प्लांट। इसके लिए मैंने ये पॉट लिया है प्लास्टिक का, 4 इंच का पॉट है ये। और मिट्टी जो मैंने ली है, ये बरसात का मौसम था तो मैंने मिट्टी को छाया में इसको सुखा लिया है, ड्राई कर लिया है। इसमें 50% खाद है और 50% मिट्टी है इसमें। इसको हम इसमें डाल देंगे सीधे। इसमें फंगस का बहुत ज़्यादा डर रहता है और फंगस की वजह से इसमें डिजीज़ होती है ये, तो इसलिए हम सब कुछ सैनिटाइज करके रखेंगे। इसको भी हम सैनिटाइज कर दे लेंगे, ब्लेड को, अपने हाथ को भी सैनिटाइज कर लेंगे। अब हम इसकी ये वाली ब्रांच जो मैंने बताई थी, जहाँ पर रूटिंग है, इसको यहाँ से हम काट लेंगे इसको। क्योंकि ये वाली ब्रांच यहाँ पर रूट है तो ये सरवाइव कर जाएगा। ये वाला पोर्शन हमारा बेकार हो गया है, इसको हम हटा देंगे काट के। इसको हम कोशिश करेंगे शायद लीव्स से लग जाए तो अलग हम पॉट में इसको लगा सकते हैं, लीव्स निकाल करके अलग अलग लगा सकते हैं, क्योंकि ये चलेगा नहीं, क्योंकि ये इसमें भी रूटिंग नहीं हुई है। इसमें इसके डेड पोर्शन को पूरा अलग कर देंगे हम यहाँ पर। ये जो हमने कट किए थे दोनों पोर्शन, इन दोनों में हम ये, हमारे पास ये एंटी फंगल पाउडर है, तो ये आप भी ले सकते हैं मार्केट से। इसको जब आप पैकेट खोलें तो एक शीशी में आप रख लें इसको। इसमें हम भी लगा देंगे इस तरह से। तो इससे क्या होगा, अब इसमें आगे बढ़ेगी नहीं डिजीज ये। और ये जो निकाली है जो रूट के साथ है, इस पे भी हम लगा देंगे।
इसको प्लांट करने के लिए बस हम फिंगर से एक होल करेंगे और इसको जेंटली दबा देंगे इसको। अच्छे से प्रेस कर देंगे। वाटरिंग जो हम करेंगे, एक बार फुल वाटरिंग कर देंगे इसमें, प्लांट को नहलाते हुए। अब ये हमारा प्लांट हम 4 से 5 दिन इसको छाया में ही रखेंगे। जब हम देखेंगे इसमें ग्रोथ होने लगी और इसकी पत्तियां जो लीव्स टाइट हैं, तब इसको तब हम इसको 2 से 3 आवर्स मॉर्निंग लाइट में इसको रखेंगे और ये बढ़ने लगेगा। अब ये नया प्लांट हमारा तैयार हो गया है। तो इस तरह से हम लगाते हैं इसको। और आपका भी अगर कोई प्लांट डेड हो रहा हो इस तरह से, तो आप भी लगा सकते हैं। जानकारी अगर पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।